अच्छा अभी तक ना मेरे पास जरा तस्दीकी एसएमएस आया नहीं है ट्विटर की तरफ से. पता नहीं इलॉन मस्क के आते ही तस्दीकी एसएमएस जो है ना ये भी जरा सा डिले हो गया है. लेकिन अभी क्या सीन है, मैं आप लोगों के मैसेजेस जरा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ एंड आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन. और आज का पहला मैसेज किसकी तरफ से आया है मैं ये भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक हो गया जी, रियाजुर रहमान साहब का मैसेज आया हुआ है. अच्छा नहीं, उससे पहले ही मैसेज आया हुआ. ये सैयद मोहम्मद रेहान जो है ना रात में 11:15 बजे जो है वो मैसेज करके सो जाता है यार. ओके चलें, वेरी गुड. बहुत देर तक जागता है रेहान मुझे लगता है. अदिल अंकल, कैन यू टेल द स्कूल यू वेंट टू when you were at our age and one crazy memory or any memory that you remember? I went to Hamdard Public School, not Habib Public School. साकिब, मैंने आपका मैसेज जवाब देखा है. So I went to Hamdard Public School. I mean दोनों के जो शॉर्ट फॉर्म है HPS एक्रोनिम्स दोनों के सेम ही हैं, लेकिन they poles apart. एक शहर के बिल्कुल साउथ में है और एक तो बिल्कुल दूसरा शहर से कहाँ बाहर में जाके बसा हुआ है. एंड क्रेजी मेमोरी, देखो मेमोरीज तो बहुत सारी होती हैं. आपने कहा एनी मेमोरी, बट क्रेजी मेमोरी, आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई स्पेसिफिकली रिमेंबर, आई थिंक समथिंग दैट आई रियली एंजॉयड इन माय स्कूल वाज द फैक्ट कि हमारा स्कूल क्योंकि शहर के करीब नहीं था, हमारा स्कूल जो है वो शहर से काफी बाहर जाके आता था. तो हमारे वो जो बस का सफर होता था, हम लोग सब उसको बहुत एंजॉय किया करते थे. हमारे लिए वो एक तरह की वो एक तफरी का बड़ा जबरदस्त सामान हुआ करता था. तो मैं जो स्कूल में था वहां पे आपके दो तरह के आपके सेट ऑफ फ्रेंड्स हुआ करते थे. एक तो वो आपके जो क्लास के फ्रेंड्स होते थे और एक आपके जो बस वाले फ्रेंड्स होते थे. तो वो एक अलग गैदरिंग थी, अलग संगत थी. एक वो आपकी जो है वो एक अलग गैदरिंग स्कूल वाली हुआ करती थी. आई थिंक दैट वो तो हमारी अलग पार्टियां बस में हुआ करती नहीं, सैंडविचेस लेकर आ रहे हैं, वो शेयरिंग चल रही है. सुबह इम्तिहान के लिए जाना हो तो फिर उसमें पढ़ने का रिवाइज करने का काफी टाइम मिल जाया करता था. सुबह बैठ के म्यूजिक चैनल चार्ट्स हो, जी टीवी के ड्रामे, जी हॉरर शो का जिक्र करना हो, कुछ करना हो, वो हम सब सुबह बैठ के अपने बस में निपटा दिया करते थे. बिकॉज क्लास वाले दोस्तों के साथ फिर इन चीजों का टाइम नहीं मिलता था. बिकॉज एवरीथिंग वाज सो स्ट्रक्चर्ड. ये क्लास तो फिर ये पीरियड, तो फिर ये पीरियड, फिर उसके बाद ये पीरियड. सो वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू आवर बसेस और वहां पे अपने फ्रेंड्स, बल्कि आई एम स्टिल इन टच विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स. अभी रिसेंटली आई वेंट टू डैलस. जब मैं अमेरिका गया था तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज इन डैलस, सो आई हैड अ वेरी गुड reunion with him, my bus friend. So yeah, I think Ryan, that was it. Okay जी, और क्या सीन है? और ये सीन है कि रियाजुर रहमान साहब कहते हैं, there are 4 main colors of passport around the world that are green, red, black and blue based on the country's political and cultural preferences. It is the states themselves that define the color of the passport cover. All right, that is interesting, very interesting. All passports in the world are of 4 colors. Very interesting. हसनैन आला साहब, गुड मॉर्निंग. रहमान खिलजी साहब कहते हैं, मार्किंग अटेंडेंस फ्रॉम द वेरी ईस्ट टुडे, ही इज इन लाहौर. वाह भाई क्या बात है, खिलजी साहब लाहौर में हैं. और विशिंग यू अ गुड स्टे सर इन लाहौर. और ज्यादा आउटडोर मत जाइएगा बिकॉज काफी स्मॉग है. आज कराची में भी काफी हेजी किस्म की जो है ना स्मॉगी सी मॉर्निंग थी. मैं उसको फॉगी तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी स्मॉग वाला सीन जो लग रहा था बिकॉज इट वाज वार्म एज वेल. ओके, अजीब सा वेदर यार. कल दोपहर तो बहुत गर्मी है. कल मैं काफी देर आउटडोर भी रहा था एंड आई रियली फेल्ट दैट काफी शदीद गर्मी है. मलिक जरीन अवान साहब कहते हैं, भाई अफशां ज़ेबी की आवाज में हिंद को गाना सुना दें, अब जब्त टूट रहा है. मैं आपके जो है ना वो इम्तिहान ले रहा हूँ. कितना पेशेंस है आपका, हजारों वाल लोगों में कितना पेशेंस है कि जितना उनको उनके सूबे के लिए जो है ना इंतजार करवाया जा रहा है, उतना ही मैं आपको हिंद को गाने के लिए जो है ना वो इंतजार करवा रहा हूँ. ठीक है. अब्दुल रज़ाक कहते हैं, अदील इन सम कंट्रीज वोटिंग आर कंपल्सरी लाइक ऑस्ट्रिया, बेल्जियम. व्हाट डू यू थिंक कंपल्सरी वोटिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी? यार कंपल्सरी वोटिंग कैन ओनली टेक प्लेस इन हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, जहाँ पे एक तो नंबर 1 आपने देखें जिन दोनों मुल्कों का नाम लिया, इनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है. ऑस्ट्रिया छोटा सा मुल्क है, बेल्जियम छोटा सा मुल्क है, जियोग्राफिकली भी इतना स्प्रेड नहीं है. एक्सेस टू पोलिंग स्टेशंस एंड ऑल काफी ज्यादा हैं. पोलिंग के बहुत सारे जराए जो हैं लोगों को दिए जाते हैं, पोस्टल बैलेट का तरीका और ये सारी चीजें जो है ऑनलाइन वोटिंग वगैरह, ये सब कुछ वहाँ पे फैसिलिटीज दी जाती होंगी. अगर आप ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने को तैयार हैं तो फिर कंपलसरी या मैंडेटरी वोटिंग एक अच्छी चीज़ है. लेकिन फिर मैंने ये बताया छोटे ममालिक हैं और बहुत अमीर ममालिक हैं, ये तो दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे ये बातें जो है ना वो ठीक चलती हैं. अब्दुल रज़ाक साहब ने यूक्रेन का भी जिक्र किया है. हाँ जी, यूक्रेन के अब देखें अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद वाली बात चल रही है.
यानी पता नहीं क्या पागलपन है यूक्रेन की फुटबॉल एसोसिएशन, जबकि आपको पता है कि वो जो क्वालिफिकेशन का मरहला है वो हार गए थे यूक्रेन वाले, लेकिन वो कहते हैं जी हमें तो जी वर्ल्ड कप में खेलना है. वो कहते हैं जी ईरान को बाहर करो, हमें लाओ वर्ल्ड कप में. यार यानी खुदा की कसम, मैंने कहा यार इनके ना बहुत नखरे. मैं आपको बता रहा हूँ ये जब जंग खत्म हो जाएगी ना, इनको दुनिया ऐसा ठुड्डा मारेगी. और एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर अमेरिकन मिड टर्म इलेक्शन में ये अगर रिपब्लिकन जीत जाते हैं ना, अभी जो जीत जाएंगे, आपको पता ना नवंबर का एक बहुत बड़ा जो इवेंट है जो होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द मिड टर्म इलेक्शंस, जो कि आई थिंक 10 तारीख को हो रहे हैं. कब हो रहे हैं, ऐसी कुछ तारीख है मेरा ख्याल से. उस तारीख को ये अगर रिपब्लिकन जीतेंगे ना, ये आप देखिएगा कि ये जो रिपब्लिकन वाली गेम ये जो यूक्रेन वाली गेम चल रही है ना, ये आप देखिएगा इसके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी. तो यूक्रेन को जो दो ठुड्डा पड़ने वाला है ना थोड़े अरसे में. देखिए यार दुनिया के जो पेशेंस है वो कहीं ना कहीं जाके रन आउट होगा. अमेरिका में मैं उनकी, क्योंकि अच्छा ये ट्यूसडे 8 नवंबर को, सॉरी हाँ ट्यूसडे को होता है ना, ट्यूसडे 8 नवंबर को इनके होने वाले, यानी सिर्फ एक हफ्ते की दूरी जो है ना वो अब रह गई है इन मिड टर्म इलेक्शन से. और कहीं ना कहीं फटीग एलिमेंट आने वाला है, बिकॉज यूक्रेनियन वॉर इज प्रूविंग टू बी अ वेरी एक्सपेंसिव वॉर. और अमेरिकन टैक्स पेयर, अभी तो आपको पता है डेमोक्रेट्स को बहुत ही बुरी इस वक्त पनिशमेंट मिलने वाली है अपने वोटर्स की तरफ से, एंड दे मे बी लूजिंग द कंट्रोल ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दे मे बी लूजिंग द कंट्रोल ऑफ सेनेट एज वेल, और एक दो इंपॉर्टेंट गवर्नर्स की सीट जो है वो भी इनके हाथ से निकल जाएंगी. उसके बाद से इस गवर्नमेंट की, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, इसमें काफी फर्क जो है वो पड़ेगा. एंड मैं तो बल्कि अभी, क्योंकि ज़ाहिर है आपको शायद अंदाजा होगा, इतने सालों से आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, मुझे अमरीकी सियासत में जरा इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा है, तो मैं बड़ा क्लोजली इनकी पॉडकास्ट वगैरह, सारे इनके चैनल्स वगैरह की फॉलो कर रहा होता हूँ. जो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट मैंने अभी सुनी है वो ये थी दैट देयर आर I mean even in a state like, in a dark blue state like New York, ऐसा लग रहा है कि they may lose the governorship. रिपब्लिकन गवर्नर आ सकता है. If you recall, जो न्यूयॉर्क के आखिरी आई थिंक 20 साल हो गए हैं न्यूयॉर्क की गवर्नरशिप को, और उसमें कोई रिपब्लिकन पार्टी के पास जो है वो आई होगी. पिछले 20 साल से जो है ये डेमोक्रेटिक पार्टी वहां पे जीत रही है, और अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फ्लिप आ सकता है. इतना मैसिव लोगों में डिससैटिस्फैक्शन है अबाउट द डेमोक्रेटिक पार्टी. सो या, और अताउर रहमान साहब कहते हैं, it is sad that people are moving out due to safety issues. In every passing time, situation of country is becoming worse in every field. Hope to see a better Pakistan in my life. देखिए सर, मैं आपकी नहीं, मैं अपनी जिंदगी की अगर बात करूं तो अपनी जिंदगी में तो हमें जरा उम्मीदें कम रखनी चाहिए. लेकिन मुझे ऐसा लग ये रहा है कि अच्छा, बेसिकली आपने मोहित पीरजादा का जो है ना वो ट्वीट शेयर किया है. अच्छा, ये दो आपको पता है बड़े मेन 3 जर्नलिस्टों के नाम आए थे. मोहित पीरजादा थे, इरशाद भट्टी साहब. सुना है जी भट्टी साहब नॉर्वे चले गए हैं. मोहित पीरजादा जो हैं वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, वी डोंट नो, किसी और मुल्क चले गए हैं. बीच शुरू में खबर आई थी जी वो अबू धाबी गए, वहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन फिर उसके थोड़ी देर बाद उनका ट्वीट आ गया कि मैं तो जी, उन्होंने बता दिया जी. अब वो ये कहते हैं कि और एक और भी साहब, इरशाद उनका भी सुना था, इमरान रियाज, लेकिन सुना इमरान रियाज तो नहीं है, कल वो कंटेनर पे चढ़े हुए नजर आ रहे थे. बट खैर चलें जी. तो ये तो देखिए सर, ये लग रहा है अभी सिचुएशन, लेकिन मैं तो इसके जरा पॉजिटिव साइड पे ही देख रहा हूँ. ये दिस विल इवेंचुअली कल्मिनेट इनटू समथिंग गुड फॉर पाकिस्तान, आई कैन टेल यू. आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग. और अगर कोई विंड्स ऑफ चेंज को फील नहीं करा, नो दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद इमरान खान एंड हिज कंटेनर मूवमेंट एंड हिज लॉन्ग मार्च. नो, अगर कोई वाकई विंड्स ऑफ चेंजेस को पाकिस्तान में फील नहीं कर रहा तो मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत बड़ी गलतफहमी में बैठा हुआ है. और मैंने कल ट्वीट भी किया था, परसों ट्वीट किया था, आई थिंक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का इनिशिएटिव जो है ना वो पाकिस्तान की यूथ के हाथ में आ गया है, या पाकिस्तान के नौजवानों के हाथ में आ गया है. अगर आप इनकी एस्पिरेशंस को नहीं समझेंगे, ये आपको पोलिंग बूथ पे इतना जलील करने वाले हैं ना कि आपको, ये कोई सी भी पार्टी हो, ये आपको, इनको पता नहीं चलना कि इनके साथ जो है ना वो हुआ क्या. कितनी दानली कर लेंगे यार, कितनी दानली कर लेंगे सीरियसली. कहीं ना कहीं द पेशेंस विल रन आउट यार. आगे बढ़ते हैं जी. आसिम मंसूर साहब कोट ऑफ द डे शेयर किया है, कहते हैं जी, द वर्ल्ड इज चेंज्ड बाय योर एग्जाम्पल नॉट बाय योर ओपिनियन. क्या बात है, पाउलो कोएल्हो की ने बात की है. द वर्ल्ड इज चेंज्ड बाय योर एग्जाम्पल नॉट बाय योर ओपिनियन. अमेजिंग.
अच्छा जी, और क्या सीन है? पियर्स मॉर्गन कहते हैं सो फनी सीइंग पीपल इंसिस्ट Elon Musk will fail the Twitter. The guy is the richest, most successful person in the history of planet Earth and will make it massive money spinning, free speech celebrating crime. Take it to the bank where he has 223 billion. I think I'd always been a big fan of Elon Musk, seriously. Piers Morgan का ट्वीट है जो कि शेयर किया था और रहमान साहब ने मेरे साथ. और अगर कोई मुझसे कहता है that Elon Musk is going to fail Twitter, मैं I'll partially agree with that person. और मेरा ज़ाती तौर से ये ख्याल है कि Elon Musk is no, एक कहते हैं ना कि कोई बहुत ही कोई स्मार्ट आदमी हो. नो, आई थिंक Elon Musk का एक बड़ा खतरनाक क्रीचर बनता जा रहा है. एंड इसकी जो अपनी स्टोरी है वो वैस्टली उसको गलत चीज़ें हमारे साथ शेयर की गई हैं और ये सारी बातें. ही इज़ अ सेल्फ मेड बिलियनियर एंड ऑल. नो, ही इज़ अ वेरी रिच गाय. इसके लिए फंड रेस करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था. ही वाज़न्ट इवन द फाउंडर ऑफ टेस्ला. यू माइट नो ही एक्वायर्ड टेस्ला एंड यू माइट नो दैट टेस्ला मेक्स अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम कार्बन क्रेडिट्स, selling carbon credits rather than actually selling their vehicles and all. So बहरहाल ये एक लंबी स्टोरी है and I don't know why but I'm not very comfortable with खैर मेरे होने से क्या फर्क पड़ता है. ये तो वही बात है ना, वो अक्सर ट्वीट होता है कि शकूर भाई फ्रॉम कोरंगी थिंग्स दैट इमरान खान विल फेल इन पॉलिटिक्स, तो बंद कर दो धरना. वो वाले जो ट्वीट्स होते हैं ना, तो मेरा भी यही लग रहा है कि अदील अदर थिंग्स दैट Elon Musk is going to mess up with Twitter, तो बंद कर दो ट्विटर यार, खत्म करो. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. मेरे ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा ख्याल ये जरूर है. पीर ज़हीर साहब सर गुड मॉर्निंग. इसके अलावा उम्मे ऐमन गुड मॉर्निंग आपको भी. जावेद साहब कहते हैं एथलीट बॉर्न विदाउट लेग्स ब्रेक मल्टीपल गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड. क्या बात है. इसके अलावा आपने ये भी खबर शेयर की है, PIA पोस्ट वोपिंग लॉस ऑफ ओवर 67 बिलियन इन 9 months ऑफ 2022. जी हाँ जी, PIA अगर 9 महीने में ये कर रहा है तो पूरे साल तकरीबन 100 बिलियन. इट्स अ मैसिवली ब्लीडिंग, यानी हमारे टैक्स के पैसे खाने वाली एक मशीन है PIA. वो याद है वो आप बच्चों के प्लेलैंड जाते हैं, वहाँ पे टिकट ईटर एक होती है मशीन, जिसमें आप वो टिकट्स डालते हैं. बच्चे जब गेम्स खेलते हैं तो उनको टिकट्स मिलते हैं, वो टिकट में डालते हैं, जो मशीन कट 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 खाती रहती है. तो PIA हुई, आपके जो दीगर इदारे हुए, ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस SOEs जिन्हें कहा जाता है, ये सारे के सारे यही हैं. ये वो टिकट ईटिंग है, ये आपके टैक्स ईटिंग मशीन है. खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं. कोई भी नहीं चला सकता इनको यार. ओके जी. इसके अलावा यूसुफ नवाब साहब कहते हैं आदाब अर्ज़ है. फ़हीम अली खान कहते हैं डियर अदील अस्सलाम वालेकुम, यू एंड योर लिसनर्स ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इज ब्रिलियंट मूवी. अच्छा ओके ठीक है. आप यार मैं फुल स्टॉप लगाना भूल गया. ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इज एन ब्रिलियंट मूवी. It is about the ruler and power holder play with the lives of innocent people. If you get time, please watch this movie. चलें, थैंक यू सो मच भाई फ़हीम अली खान साहब, आपकी रिकमेंडेशन पे मैं ये फिल्म जरूर देखूंगा. मोहम्मद अली रऊफ कहते हैं ट्विटर इज प्लानिंग टू चार्ज अ ब्लू वेरीफाइड आइकॉन इन देयर. अच्छा, ये बिल्कुल हमने कल इस पे बात की थी कि वो कहते हैं जी $20 जो है वो चार्ज करेंगे. वो शोएब जट कह रहा था मेरे पास $20 है ही नहीं यार. तो ठीक है चलें. जिसके अलावा ब्रो व्हेन विल बी द रिजल्ट्स ऑफ द क्विज़ेस बी अनाउंस्ड. यार ये मैं आज फॉलो अप करता हूँ हमारी मार्केटिंग टीम के साथ कि यार क्या मसला है यार, ट्विटर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे. रिजल्ट तो डे के रोजाना के हिसाब से आने चाहिए थे यार. फ़हीम अली खान कहते हैं डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस इमरान खान डिड नॉट लीव पाकिस्तान, दिस इज हिज क्वालिटी. अदरवाइज इन द पास्ट वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट ऑन अ सिंपल इशू ऑल पार्टीज हेड्स रन टू फॉरेन कंट्रीज. हाँ, आई थिंक इमरान खान का जो इस वक्त सीन है ना वो ये है कि आई मीन आप उससे ज़ाहिर है मुझे पता है फिर अस्मा का मैसेज आ जाएगा, अस्मा मुझे कहेंगी आप बाइस हो रहे हैं ऑल, लेकिन इमरान खान से जो एक चीज़ इस वक्त सीखने की है ना वो है कि वो ही हैज सेट असाइड हिज फियर्स नाउ. वो खत्म हो गया. वो बंदा कह रहा है यार मार दो मुझे, यार मुझे अरशद शरीफ वाली मौत दे दो मुझे. वो जब आप इस स्टेज पर आ जाते हैं ना तो फिर गेम काफ़ी चेंज हो जाती है. और मेरे ख्याल से इमरान खान इस वक्त जो है ना वो स्टेज पर आ चुके हैं. ज़ाहिर है बहुत सारे लोग उस पर कहेंगे कि यार कि ये स्टबन है, ये मानता नहीं है, ये सुनता नहीं, एरोगेंट है, मगरूर है. लेकिन मेरा ये ख्याल है वो खान साहब के अपने सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं एंड ही इज विलिंग टू डाई फॉर दैट प्रिंसिपल्स. एंड आई थिंक ही किल्ड ऑल हिज फियर्स जो दोज वर देयर इनसाइड. उसके अपने अंदर जो फियर थे ना वो खत्म हो चुके हैं सारे. सो ये वाला सीन है बस. बाकी आप इसी वजह से वो भाग भी नहीं रहे. दूसरा ये होता है कि यार ये जो पाकिस्तान के सियासतदान पाकिस्तान से भागते हैं ना, ये सारे कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं.
इनके माजियों में कोई ना कोई ऐसा दाग लगा हुआ होता है जिससे हमेशा खेला जाता है. I mean, ऐसा क्या होता है कि एक सियासतदान बैठा हुआ है आपके साथ खड़ा हुआ है, अचानक 2 दिन बाद आके वो अपनी पार्टी चेंज कर लेता है या कोई बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है, खिलाफ बात कर लेता है. क्यों? बिकॉज दीज आर ऑल कॉम्प्रोमाइज पीपल. कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं और क्योंकि उनको फिर उनकी फाइलें दिखाई जाती हैं, सारी चीजें दिखाई जाती हैं. ये देखो, ये देख रहे हो तुम, ये तुम्हारी तस्वीरें, ये तुम्हारी वीडियो, ये तुम्हारे काले करतूत, ये देखो. क्या ख्याल है, चला दूं वायरल? अभी दे दूं मैं उस 300 फॉलोअर्स वाले उस अकाउंट को तुम्हारी ये वीडियो, फिर क्या करोगे तुम? तो उस पे बंदा कहता है अच्छा जी क्या हुक्म है मेरे आका. तो इमरान खान साहब ना उन चीजों से आगे निकल गए और हमने ये भी देख लिया कि वो ऑडियोज आ रही हैं और क्या क्या आ रहे हैं और तोशा खाना रेफरेंस आ रहे हैं और फलाना आ रहा है. वो सारे के सारे जो हैं वो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा पब्लिक को. तो ये है सिलसिला. अभी हम बढ़े ब्रेक की जाने में, इसके बाद गाना सुनते हैं. ठीक है, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज स्ट्रिंग्स विद राज शबनम. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दिस सॉन्ग वाज रिटन बाय अनवर मकसूद साहब. वैसे अनवर मकसूद साहब का कल से एक क्लिप बड़ा मशहूर हो रहा है, बुरी तरह वायरल हो गया है और वेरी इंटरेस्टिंग. वैसे अनवर मकसूद साहब भी इतने काबिल इज्जत शख्सियत हैं कि वो पाकिस्तान में कुछ भी चाहें वैसे वो बोल सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि उनको कोई खतरा है. वैसे यार कल मैंने एक और भी क्लिप देखा है, मैं तो बिल्कुल हैरान रह गया. ये नाशपाती वालों का ये क्लिप था एंड माय गॉड, आई मीन सीरियसली, आई मीन चलें ये अगर कोई नॉर्वे बेस्ड पाकिस्तानी आर्टिस्ट होते और ये क्लिप बना रहे होते तो फिर तो मैं मान जाता. बट दीज वर पाकिस्तानी गाइज एंड मेकिंग सच सॉर्ट ऑफ क्लिप्स. वाओ, आई मीन वाकई ऐसा लग रहा है कि अब कौम जो है वो जरा अगले लेवल पे या नेक्स्ट लेवल पे जो है ना वो चीज़ों की पहुंच गई है. अगर आपने नहीं देखा हो तो आप मुझे बता दें, मैं आपको भेज देता हूँ. बट खैर चलें जी, ओके आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और क्या सीन है, और क्या सीन है जी जनाबे वाला. जल्दी से आप लोगों के. अच्छा भाई, अभी जो है वो जरा हम बात करते हैं ब्राजील की. हमने कल बात की थी मुख्तसरन, और ये भी याद रहे जी कि जाइल बोल्सोनारो, कल मैंने जिस बात पे अपना प्रोग्राम खत्म किया था वो ये था कि जी जाइल बोल्सोनारो ने अभी तक अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं किया. तो जस्ट लाइक डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अभी तक अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं किया. अच्छा, कल बड़ी मजेदार सीन हुआ. मैं तो सुबह उठा, मैं तो खैर शाहजेब खानजादा को सुनता नहीं हूँ, लेकिन मैं सुबह उठा तो शाहजेब खानजादा ने फिर ब्राजील के इलेक्शन में जो है उन्होंने एक वो किया हुआ था, जो है वो जैसे कहते हैं कि प्रोग्राम किया हुआ था. एंड यार वैसे वाकई यार वो बंदा ट्विस्ट देने का जो है ना वो उस्ताद है, जस्ट टू फिट हिज नैरेटिव. और ये कि जी एस्टेब्लिशमेंट को यूज करके उनको जो है वो किया गया और उनको एस्टेब्लिशमेंट को यूज करके मुल्क की उनको सजा दिलवाई गई. यार कम ऑन यार, एक ऑपरेशन कार वॉश के नाम से था. शाहजेब की टीम, आई एम प्रीटी श्योर उस पे उसकी बहुत अच्छी रिसर्च टीम है एंड आई एम श्योर प्रीटी वेल पेड. जरा उसके बारे में पढ़ लें कि वो क्या था, किस तरह पेट्रोब्रास को यूज किया गया, कमीशन किकबैक्स उनकी पार्टी में बड़े पैमाने पर लिए गए. कोई तो वजह थी कि जिस बंदे की अप्रूवल रेटिंग सन 2010 में 80% के करीब थी, उसको सिर्फ 52.8% लोगों ने अब जो है वो वोट दिए हैं. बिकॉज द यंग पीपल ऑफ ब्राजील, a significant population of them perhaps did not want Lula da Silva because of his tainted past. ये बात समझने वाली है. लेकिन हमारे यहाँ जी कोई भी ट्विस्ट दे दें, हमारे यहाँ जी वाह क्या बात है यार, क्या जबरदस्त है. बट खैर एनीवे चलें जी. और क्या सीन है. अच्छा जी, अली काजी कहते हैं कि शाहजेब खानजादा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी नहीं बताया होगा. नहीं, मुझे मेरे ख्याल से तो नहीं बताया होगा. उसने अपनी पूरी जिसे कहते हैं कि सहाफी ऑनेस्टी को जो है वो इस्तेमाल करके बिल्कुल इस बारे में नहीं बताया होगा. अरे भाई जबरदस्त. हमारे दोस्त अतीक अहमद साहब अपनी आज सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो अतीक अहमद साहब से अभी पहली बार लाहौर में मुलाकात हुई थी. और ही इज ऑल्सो बाय द वे माशाल्लाह एक सरकारी इदारे में काफी सीनियर पोजीशन पे भी फाइज हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो एक रेडियो प्रेजेंटर भी हैं ये, और FM 100 पे. तो ही वॉज वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने मुझे जो है वो, जब मैं लाहौर में था अभी लास्ट मंथ, नहीं लास्ट, अब तो लास्ट मंथ हो गया, सो इनवाइटेड मी टू FM 100 और वहाँ पे मेरा इंटरव्यू लिया. वैसे मुझे इंटरव्यू देने में बड़ा मजा आता है. आई मीन क्योंकि मैं तो खुद इंटरव्यू लेने वाला आदमी हूँ, लेकिन मेरा इंटरव्यू ले तो आई रियली एंजॉय दैट सीरियसली. इट वाज अ वेरी गुड इंटरव्यू यार. मुझे नहीं पता उसको ऑनलाइन वहाँ पे अतीक साहब ये रिकॉर्ड होता है या नहीं होता, लेकिन बहरहाल सर जी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. ओके जी. इसके अलावा क्या सीन है यार, एक बड़ा क्यूट सा मैसेज आया, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. अभी मैं ये मैसेज जो है ये आया है ताबी अंसारी का और ताबी का ये कहना है कि अदील अंकल आप छुट्टियों पर ना जाया करें, क्योंकि जिस दिन आप छुट्टी पर होते हैं उस दिन मेरी मामा मुझे ताने तिश्नो
से उड़ा देती कि नी आज तेरा चाचा नहीं आया, क्यों नहीं आया? अच्छा ठीक है यार, देखिए मैं भी तो एक इंसान हूँ और मुझे भी तो छुट्टियों की जो है ना वो जरूरत है. बट नहीं, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, नवंबर इज एक्सपेक्टेड टू बी अ वेरी गुड मंथ. आई मीन, आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स. नो, आई एम एब्सोल्युटली नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, बट अ नंबर ऑफ इवेंट्स that are going to be there and I'm very excited about them. And maybe if the things सही हो जाती हैं तो मे बी अ रोड ट्रिप एज वेल. सो अल्लाह करे मौसम भी जरा थोड़ा सा बेहतर हो जाए और थोड़ी सी स्मोक जो है वो भी कम हो जाए. देन वी हैव गॉट जायदा शाहीन कहती है गुड मॉर्निंग, कमर्शियल एरिया पार्क भावलपुर. बड़ी अच्छी बात है जी, बड़ा अच्छा पार्क लग रहा है आपका ये, जायदा शाहीन. एंड साकिब शाहान साहब कहते हैं ये बताएं जीडीपी बढ़ाने के लिए हुकूमत को कहाँ ज्यादा कोशिशें करनी चाहिए, गुड्स या सर्विसेज? पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसको देखते हुए, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी हाईली स्किल्ड पॉपुलेशन, ये कोई बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड पॉपुलेशन पाकिस्तान की नहीं है. पाकिस्तान का फोकस इस वक्त फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए. पाकिस्तान को अपने कंपैरेटिव एडवांटेज जहां पर हैं, देखिए हम कोई सेमीकंडक्टर्स तो बना नहीं सकते, हमारी इतनी कोई ताइवान वाली जो है ना वो लेबर फोर्स है ही नहीं, ये इवन हम चाइना वाली भी नहीं है. हम गाड़ियाँ बनाने हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है. उसकी रीज़न जो है वो ये है कि यार हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी बातें एक बड़ा महंगा है, तो पाकिस्तान से गाड़ियाँ एक्सपोर्ट, ये चीज़ें हम नहीं कर, हमें बहुत ही बेसिक लेवल की मैन्युफैक्चरिंग पे इस वक्त फोकस करना पड़ेगा. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें चीज़ों को जो है ना वैल्यू एडिशन की तरफ जाना पड़ेगा. 2-3 साल में जो एक अच्छा काम हुआ है पाकिस्तान में, जो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, आप तो खैर नोट कर रहे होंगे, कल नंबर आए हैं जी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स के, और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है उनमें तकरीबन कोई 12% कमी आई है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कंपेयर टू लास्ट मंथ. 1.4 से 1.2 बिलियन जो आ गई हैं, तो ये तो अब एक एक्सपोर्ट पे रिवर्स गियर लग रहा है. इसाक डार साहब की खास निशानी होती है ये एक्सपोर्ट पे रिवर्स गियर लगना इन अ नॉन पेंडेमिक टाइम ऑफ कोर्स. लेकिन हमें इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा. बताया था पिछली गवर्नमेंट के दिनों में जो अच्छी बात हुई थी वो ये हुई थी कि आप जरा वैल्यू एडिशन की तरफ, वैल्यू एड्स की तरफ ज्यादा आ गए थे. यानी बेसिक यार्न वगैरह से निकलकर आप गारमेंट्स वगैरह और निट वेयर पे जो है ज्यादा फोकस आपका हो गया था. एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज वर डूइंग रियली वेल, एंड दीज लॉट ऑफ कंपनीज आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम नाउ. काफी ज्यादा ले ऑफ्स वगैरह हुए हैं, बिजली के मसले हो रहे हैं. राना सनाउल्लाह वैसे ही ये बोल चुके हैं कि जी फैसलाबाद जो पावर लूम का मरकज है, वहाँ पे जो है आपको पता है कि लोगों ने जो है वो कहते हैं जी लोग हमें वोट इसलिए नहीं दे रहे बिकॉज हम तो जी उनको ना एनर्जी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, बिजली इतनी महंगी हो गई है कि उनके तो पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल तबाह हो गए हैं, लोग वहाँ पे फायर हो रहे हैं. तो ये अब फाइनली ये जो बुरे हालात थे ये अब नजर आने शुरू हो गए हैं इन द एक्सपोर्ट नंबर्स. तो साकिब आपका जो सवाल है उस पर मैं यही बोलूंगा, सर्विसेज अभी हमारा एरिया नहीं है. ये तो इकोनॉमीज जब थोड़ी सी मेच्योर हो जाती हैं, दे गो थ्रू अ प्रोसेस वेयर बाय वो अपने मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज पे मूव होती हैं. हमारा जो फोकस इस वक्त होना चाहिए that should be on manufacturing, और मैन्युफैक्चरिंग में भी हमें बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे इस वक्त जो है वो फोकस करना चाहिए. नासिर बढ़िया साहब गुड मॉर्निंग. जीशान बेग साहब ने खबर शेयर की है, पाकिस्तान एंड इंडिया आर इन्वॉल्व्ड इन टॉक्स टू हिस्टोरिक टेस्ट मैच. यार ये खबर अभी ऐसी कोई दुरुस्त नहीं है. ये मुझे लग रहा है किसी यूट्यूबर ने जो है वो व्यूज हासिल करने के लिए खबर कर दिया. नहीं, कुछ बरतानवी जरीदों ने भी इसको कोट किया है. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बाय द वे इसके हवाले से जो क्लैरिफिकेशन दे दी है कि ऐसा करने का उनका जो है ना वो कोई इरादा नहीं है. सो इसको अभी जो है ना वो मेरे ख्याल से मुझे कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है. ओके जी, मोहम्मद एहसन नईम कहते हैं सर व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट ऑफ इमरान खान लॉन्ग मार्च इन योर व्यू? अभी तक तो देखें कितने लोग इवेंचुअली जमा होते हैं. इनकी इस बार लॉन्ग मार्च की स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है और मेरे ख्याल से थोड़ा सा लोगों को इसमें भी हैरानी हुई. कल मियाँ साहब ने तो आपने अंदाजा होगा फातिहाना ट्वीट भी कर दिया कि जी आवाम जो है वो नहीं निकल रहे हैं. लेकिन जो बात हुई है, जो मैं भी समझा हूँ अभी तक इनके लॉन्ग मार्च को, वो ये कि इमरान खान साहब खुद तो अपने कंटेनर पे हैं ज़ाहिर है, लेकिन वो डिफरेंट जगहों पर जा रहे हैं. तो जो क्राउड आपको नजर आ रहा होता है वो उस मखसूस जगह का, उस मखसूस टाउन का, कस्बे का जो है ना वो क्राउड होता है. अब आप यही देख लें कि असद उमर साहब शायद कल पेशावर में बैठे हुए थे, ही वाज़न्ट ऑन द कंटेनर. सो ये डिसबर्स तो दे आर नॉट, अभी लोगों को थका नहीं रहे हैं ये कि यार लोग जो हैं वो 8 या 10 दिन बाद एक फटीग वाला एलिमेंट आ जाता है, वो नहीं कर रहे. लोग जाते हैं नेक्स्ट डे ताज़ादम आते हैं, क्राउड वहाँ पे जमा होती है. तो आई थिंक इस वक्त जो इसका मरहला है वो क्राउड मोबिलाइजेशन वाले मरहले से इस वक्त गुजर रहे हैं. ये डिफरेंस है लॉन्ग मार्च. जनरली हमारे यहाँ ना बस अभी यहाँ शुरू हुए और फिर मैं जैसे मियाँ साहब लॉन्ग मार्च करते थे ना, बस यहाँ से शुरू हुए और फिर हम उधर पहुंच जाएंगे. मौलाना का लॉन्ग मार्च होता है, इमरान खान के पिछले लॉन्ग मार्च थे. इस बार इनकी स्ट्रेटजी इज डिफरेंट. फॉर देम इट इज अबाउट मोबिलाइजेशन, लोगों के खून करवाना. असल चीज ये है
कि इस्लामाबाद में कितने लोग जो है ना, इस्लामाबाद की बॉर्डर पे कितने लोग पहुंचेंगे. मैंने सुना है, मुझे नहीं पता कि ये खबर सही है या गलत है. हमारे इस्लामाबाद वाले दोस्त कल ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि आधे इस्लामाबाद को जो है वो रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है. यानी मैं कहता है सेक्टर जी वगैरह की तरफ जो है वहां तक जो है वो उन्होंने रेड जोन डिक्लेयर कर दिया. आपको पता है रेड जोन वाला जो मखसूस एरिया हुआ करता था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू ब्लू एरिया के जो आसपास जो आपकी सरकारी इमारत वगैरह थी, ऐवान सदर, अदलिया, कौमी असेंबली एंड ऑल, डी चौक, ये वाला एरिया, लेकिन उसको अब खींच कर जो है वो कोई मुझे लग रहा है कुछ 7-8 किलोमीटर आगे ले गए. और बल्कि मेरे ख्याल से तो काफी एरियाज निगलेक्टेड फील कर रहे होंगे कि हमें क्यों नहीं जो है वो आपने डिक्लेयर किया एज रेड जोन. चलें जी, ग्रेट. शाहीन ताहिर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कहती हैं जी. लॉट्स ऑफ स्मॉग इन लाहौर, अल्लाह ताला बेहतर करे. और इसके अलावा माइक्रोस्कोप की आपने तस्वीर भेजी है सुबह सुबह. अच्छा, वो कहते हैं जी व्हाट दिस इज व्हाट ह्यूमन हैंड्स लुक लाइक अंडर माइक्रोस्कोप. अच्छा, ओके. थैंक यू सादिया, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. फिजा फयाज, अदील Uncle, I have my 3rd year economics exam today. Please wish me luck. Well, may the blessings of Paul Samuelson be with you. फिजा छा जाओ यार. इकोनॉमिक्स कौन सा वाला इकोनॉमिक्स? मैक्रो, माइक्रो. अरे यार ब्रेक लेना है भाई. और अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड चलें जी. अभी कितने सारे लोगों को क्लिप भेजूं मैं ये वाला यार. अच्छा, नहीं, वो वाला क्लिप नहीं है जिसका पूरी पाकिस्तानी सियासत में इंतजार था, बट चलें जी, ओके. और क्या सीन है? चलें, अभी क्या सीन है आज की अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. और वकास दुरानी साहब को भी हम वेलकम कहते हैं. मिस्टर एंड मिसेस वकास आर लिसनिंग टू द प्रोग्राम. कहते हैं ग्रेट म्यूजिक सिलेक्शन एज ऑलवेज. ठंड पै जाती है मुझे जब मैं सुनता हूँ कोई मेरे चलने वाले शो में गानों की तारीफें करता है. ये मेरी फेवरेट तारीफों में से एक तारीफ है. ओके. इसके अलावा आपने खबर भी शेयर की है वकास ने हेलोवीन के हवाले से. सऊदी अरेबिया में इस बार हेलोवीन भरपूर अंदाज से मनाया गया. सऊदी अरेबिया हैज चेंज्ड. आई थिंक इट हैज चेंज्ड फॉर गुड नाउ. चलें जी, आज के अखबारात क्या कहते हैं. वजीर आजम साहब ने कल किसान पैकेज का ऐलान किया. कहते हैं जी किसानों के लिए बिजली, खाद सस्ती, 1800 अरब के कर्जे जो है वो दिए गए हैं. ट्यूबवेल की सोलर पर मुंतकली के लिए भी कर्जे. सैलाब मुतासरीन के लिए सूद माफ. बैरून मुल्क से इस्तेमाल शुदा ट्रैक्टर मंगवाने की इजाजत. मजीद गंदम खाद दरामद की जाएगी. शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस. पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार. इनकम टैक्स गोशवारों की आखिरी तारीख में मजीद 1 माह की जो है वो तौसी कर दी गई है. इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने रूस से 3 लाख टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी. भाई वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो आज अपनी लास्ट डिच बायलैटरल एफर्ट के लिए चीन जाने वाले हैं. और चीन की तरफ से भी एक अच्छी सी स्टेटमेंट आ गई है कि जी हम स्ट्रेटेजिक ताउन आगे बढ़ाएंगे. ठीक है जी. बट बहरहाल जो सीन हुआ है वो अभी यही हुआ है कि ये जो कहानी हो गई है अभी तक तो कोई, आपको पता है, मल्टीलैटरल इदारों की तरफ से कोई खास हेल्प नहीं मिली है पाकिस्तान को. सऊदी अरब भी वो एक बादशाह शहजादे का दौरे की बात कर दी है उन्होंने, और वो एक स्टील वो अपना रिफाइनरी लगाने की बात हुई है. कोई कॉन्क्रीट सपोर्ट अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिली है. सुनने में ये आ रहा है सब पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि जाके चाइना से अपनी चीजें ना ठीक करके आओ पहले. तुम्हारा असल मसला जो है वो चाइनीज लोन्स है. सो अब देखते हैं ये चाइना जा रहे हैं, वहां से चाइना से जो है ना वो हमें क्या लिफ्ट मिलती है. लेट्स सी. ओके, बाकी का सीन है. इमरान खान कहते हैं बैलेट बॉक्स से नरम इनकलाब या खून रेजी के जरिए तबाकुन. बेसिकली वो ऑप्शन दे रहे हैं. मार्शल्लाह लगाना है तो लगाएं, मुझे क्या डर है. खुदा के वास्ते कौम की आवाज जरूर सुन लो. इलेक्शन कमीशन के खिलाफ 10 अरब का हर जाने का दावा करूंगा. चौथे रोज लॉन्ग मार्च से खिताब. नवाज शरीफ ने कल ट्वीट किया है. उन्होंने अपने भाई को बोला है कि शहबाज इस फितने का कोई मुतालबा ना सुने और ना फेस सेविंग दें. झूठ इतनी ढटाई से बोला DGI को खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ गया. क्या बात है यार. अच्छा जी, इसके अलावा वैसे यार मैं कल देख रहा हूँ कि ना, कल मैंने देखा नून लीग का एक बड़ा हार्ड कोर क्रेजी फैन अकाउंट है यार. कल वो भी ना थोड़ा सा तब गया था नून लीग से यार. अब बस कर दे यार, बस कर दे. वैसे बाकी सीरियसली यार कितने अरसे एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखे और अब आपने देखा कि वो क्या हो गए हैं. लेकिन खैर चलें जी, जो सपोर्टर्स हैं वो मस्त हैं. अभी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट मियांवाली में जिमनी इलेक्शन रोक दिया. तोशाखाना में इमरान खान की नाअहली मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद. फॉरेन फंडिंग केस में जमानत में तौसी. ओके, अमेरिका का ये कहना है
पाकिस्तान हुकूमत गिराने का इल्जाम, पाकिस्तान को दुरुस्त मालूमात दे सकते, इल्जामात में सदाकत नहीं, प्रोपेगेंडा को ताल्लुकात की राह में नहीं आने देंगे. ठीक है जी. बलूचिस्तान में फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द मारे गए, 2 एहलकार शहीद हुए हैं. कमान पास में एहलकारों को ठिकाने के करीब हेलीकॉप्टर से उतारा गया, रास्ते बंद किए, दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी. अल्लाह मगफरत फरमाए जी शोहदा की, हमारे पाक फौज के जो हैं. और क्या सिलसिला. हाँ, ये आतों की खबर, रेड जोन में तौसी का नोटिफिकेशन जारी, रेंजर्स फौज को तैनात, अस्पतालों में हाई अलर्ट कर दिया गया. 0 पॉइंट, फैसल एवेन्यू, मार्गला रोड, बरी इमाम भी रेड जोन का हिस्सा करार दे दिए गए हैं. ओके जी. असद उमर को नोटिस, अदालत का इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने का हुक्म, सिंध हाई कोर्ट ने हतमी फैसले से रोकने के लिए हुक्म इम्तना में तौसी कर दी. ओके. इसके अलावा वफाकी वुज़रा का ये कहना है, हमारे एहतजाज पर गंदम की इमदादी कीमत की समरी वापस, इमदादी कीमत 3000 मन मुकर्रर की थी, उम्मीद है वफाक मुनासिब निर्ख रखेगा. आपको पता है पीपल्स पार्टी वाले ये जो सपोर्ट प्राइस होती है इसको बढ़ाते हैं और शदीद बढ़वाते हैं. वो एक और मजीद बढ़वाना चाह रहे हैं सपोर्ट प्राइस गंदम की, लेकिन बहरहाल अभी फिलहाल हुकूमत को उन्होंने कन्विंस करने में या प्रेशराइज करने में कामयाब हो गए हैं कि इसको वापस ले लो. वजीर आला सिंध का कहना है, मशकूक अफराद पर हुजूम का तशद्दुद, पुलिस पर अवाम का अदम एतमाद, सानिया मच्छर कॉलोनी पर तबादले हाल. कितना अफसोसनाक वाकया हुआ. आपको पता होगा कि टेलकोस एक टेलीकॉम कंपनी के जो 2 मुलाजमीन हैं उनको एक मच्छर कॉलोनी में वो कुछ चेक टेस्टिंग वगैरह करने के लिए गए, तो बच्चे अगवा करने के इल्जाम पर जो है वो उनको वहाँ पे बेचारों को मार दिया गया. कहना चाहिए कि अफसोसनाक अंदाज से, वहशियाना अंदाज से. और तकरीबन कोई 40 मुश्तबा अफराद जो हैं वो इसमें ज़ेर हिरासत हैं. एक और शख्स जिसका नाम मोहम्मद हुसैन उर्फ शरारती बाबा है, उसको भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया है. ओए अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान का इश्तिहार भी आया हुआ है भाई, दौरा चीन के हवाले से. पाकिस्तान, चलो ठीक है, ये अहमद से पढ़वाऊंगा मैं. ठीक हो गया जी. ओके चलें जी, अभी एक ब्रेक की जाने, टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक. मिलते हैं आफ्टर इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अज़हर. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. सुबह के 8:07 हो चुके हैं. एंड यस, T20 वर्ल्ड कप का होता है जिक्र, बिकॉज अब से कोई तकरीबन 53 मिनट के बाद जो है two teams are going to be in action in Brisbane and that is going to be an all South Asian affair. दोनों टीमों को वर्ल्ड कप में अगर कुछ भी करना है तो उसके लिए ये मैच जीतना जो है वो जरूरी है. अफगानिस्तान का मुकाबला होने वाला है श्रीलंका के साथ. अच्छा, अफगानिस्तान की जो है ना, आपको पता है कि इस वक्त थोड़ी सी बैड लक चल रही है, या पता नहीं गुड लक चल रही है, मैं कह नहीं सकता, बिकॉज अफगानिस्तान के जो मैचेस हुए हैं 3 में से उनके 2 मैचेस जो है ना वो वॉश आउट हो गए और एक मैच में जो है ना वो उनको शिकस्त हुई है, तो उनके 2 पॉइंट्स हैं. ठीक है जी, वो वॉश आउट वाले पॉइंट्स हैं. श्रीलंका भी डिट्टो इस वक्त इसी में, लेकिन श्रीलंका का कोई मैच वॉश आउट हुआ है, वो 2 मैचेस जेन्युइनली हारे हैं, 1 मैच वो अभी जीते हैं. और अब उनका मुकाबला अगर फर्ज करें अफगानिस्तान से, वो आज ये मैच जीत जाते हैं, उनके हो जाएंगे 4 पॉइंट्स और वो अपने पॉइंट टेबल पे जो है ना वो मोमेंटरीली वक्ती तौर से जो है वो पहुंच जाएंगे 3रे नंबर पर. दोनों टीमें, जो भी टीम इनमें से मैच जीतेगी वो वक्ती तौर से 3रे नंबर पर पहुंच जाएगी, इंग्लैंड के ऊपर लीप फ्रॉग कर देगी. लेकिन जो असल गेम होने वाला है, नहीं मेरा मतलब ये नकल गेम नहीं होना, ये वाला भी असल गेम होना, लेकिन आई थिंक द बिग मैच टुडे दैट इज गोइंग टू बी देयर. इट्स गोइंग टू बी इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड. ओके, वर्ल्ड कप से पहले ज़रा आप जानते हैं कि इंग्लैंड की टीम को जो है वो फेवरेट करार दिया जा रहा था, लेकिन आयरलैंड से बारिश से मुतासरा मैच हारने के बाद इंग्लैंड की टीम जो है वो उसके क्रेडेंशियल्स पे जो है वो कुछ धब्बा जो है वो जरूर लग गया है. एक मैच वो जीतने में बहरहाल कामयाब हुए और एक मैच जो है उनका वो वॉश आउट हो गया था. इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच जो है वो वॉश आउट हो गया था. बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैच था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश होती रही सारे टाइम MCG में. अब ये सीन है दैट इंग्लैंड को अगर आगे पहुंचना है इस टूर्नामेंट में तो उनको तो दे हैव टू विन दैट गेम, बिकॉज इफ दे लूज दिस गेम आई थिंक दिस इज लाइक ऑल ओवर. 4 मैचेस उनके हो चुके होंगे, 1 मैच उनका रह गया होगा, फिर तो समझ लेंगे उनकी गेम ओवर. और न्यूजीलैंड जो है would become the first side in this tournament to qualify for the semi-final. न्यूजीलैंड ने अब तक 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीता, 1 मैच उनका अगेंस्ट अफगानिस्तान जो है वो वॉश आउट हो गया था. 5 पॉइंट्स के साथ जो है वो इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल वो बैठे हुए हैं. सो वेरी इंटरेस्टिंग मैच. ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर को 1 बजे खेला जाएगा.
रियली कांट वेट मैन, सीरियसली. अच्छा, बाकी बात करें, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का कल मुकाबला हुआ और यार वैसे जो भी है, आयरलैंड कुछ थोड़ी बहुत फाइट जो है ना वो जरूर पुट अप कर रहा है. पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 179 जो है वो रन्स बनाए थे और एक मौका ऐसा आया था कि जिस वक्त 84 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, ग्लेन मैक्सवेल जब आउट हुए थे. और बल्कि उन्होंने ना उस वक्त कुछ रन रेट बढ़ाना शुरू किया था, वरना तो रन रेट भी काफी कंट्रोल में लेके उनको जो है ना आयरलैंड चल रहा था. यार उनके एक दो फास्ट बॉलर है ना, एक बंदा कल पिट गया, वो मार्क एडेयर के नाम से, वो काफी उसकी पिटाई लग गई यार. लेकिन उसके अलावा अगर आप बाकी बॉलर्स की बात करें, उनका जो एक जॉश लिटिल एक बॉलर है यार, ये फिट बॉलर है यार, और अच्छा जो है ना इसने बॉलिंग की. और इस बॉलर की अच्छी बात ये है कि ये जेन्युइनली आयरिश बॉलर है, यानी कंफर्म आयरिश बॉलर है. ये वो नहीं है कि माय मदर वाज एन आयरिश एंड आई वाज बोर्न इन न्यू साउथ वेल्स. नो, ऐसा वाला सीन नहीं है, ये जेन्युइन. और ये ऐसे जब प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं ना, फिर मुझे मजा आता है कि यार चलो मुस्तकबिल जो है ना वो ताबनाक है. कल 4 ओवर्स में 21 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को जो है वो जॉश लिटिल ने आउट किया, जिसमें मैक्सवेल की विकेट और स्टॉइनिस की विकेट थी. तो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जो हाईएस्ट स्कोरर रहे वो एरन फिंच रहे. फिंच ने अपनी 44 गेंदों पर 63 रन बनाए. आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस विल बी वेरी सैटिस्फाइड दैट फिंच हैज स्कोर्ड सम रन्स यस्टरडे, बिकॉज अभी तक फिंच का हाल जो है ना हमारे बाबर आजम किस्म का ही चल रहा था. इंशाल्लाह बाबर भी साउथ अफ्रीका वाले गेम में रन करेगा परसों, आप देखिएगा. अच्छा जी, इसके अलावा 9 बॉलों पे 13 रन बनाए मैक्सवेल ने, 22 पे 28 बनाए मार्श ने, 25 गेंदों पे 35 रन बनाए मार्कस स्टॉइनस ने. तो ऑस्ट्रेलिया ने 180 रन का टारगेट दिया. एंड वेल आयरलैंड यार, उनकी तो चेज बिल्कुल शुरू में ही फुस हो गई थी, बिकॉज एक मौके पे उनके 25 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे. तो दे वर नेवर इन द गेम. और गैरेट डिलैनी जो आउट हुए वो 68 रन पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे. लेकिन एक बंदा उनका है जिसका नाम है लॉर्कैन टकर. और लॉर्कैन टकर जो है, ये इनके टकर मिस्टर विकेट कीपर भी हैं, और इनकी भी बड़ी अच्छी बात है, और वो ये है कि जेन्युइन आयरिश आदमी है, डबलिन में पैदा हुआ है. जबरदस्त यार, सही आ रहे हैं भाई क्रिकेटर्स, आ रहे हैं आयरलैंड से, अच्छी बात है. तो जिस तरह नेदरलैंड्स मैंने आपको बोला ना, होपलेस सीन है यार, अजीब इधर उधर पता नहीं कहाँ से पकड़ धकड़ 11 उनकी है. आयरलैंड के खिलाड़ी जो है ना सही लग रहे हैं. अच्छा, अभी क्या हुआ कि टकर ने जो है वो 48 गेंदों पे 71 रन बनाए, यानी उसने जो है ना वो दूसरी तरफ प्रेशर रखा. और खास तौर से मैंने उसकी थोड़ी सी बैटिंग देखी थी, उसने टारगेट भी कौन सा बॉलर किया, उसने कहा मिचेल स्टार्क ने अपने 4 ओवर्स में 43 रन दिए. बाय द वे 2 खिलाड़ी भी आउट किए, लेकिन मिचेल स्टार्क को जो है ना कल इसने अच्छा खेला इस लड़के ने. और मैं जब 4-5 बाउंड्रीज तो मैंने देखी जो उसने स्टार्क को जो है ना वो लगाई हैं, और 1-2 तो बहुत खूबसूरत बाउंड्रीज थी. बहरहाल अब दे गॉट ऑल आउट. 18.1 ओवर में 137 रन बनाकर जो है वो आयरलैंड की टीम आउट हो गई. सो बड़ी डिफीट हुई है, 42 रन से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है. सो देयर इट इज नाउ. अभी का सीन है दैट ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपको बताया 5 पॉइंट्स उनके हो चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया इज लुकिंग गुड आगे के लिए क्वालिफाई करने के लिए. लेकिन नेट रन रेट उनका इतना अच्छा जो हो सकता था, अभी भी नेगेटिव माइनस नेट रन रेट में, बिकॉज पहला मैच बहुत बड़ी शिकस्त जो है ना वो उनको वहां पर हुई थी. अभी क्या सीन है, अभी जो है वो ये हो गई भाई T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात. पाकिस्तान टीम सिडनी पहुंच गई है. आज उनका कोई ट्रेनिंग करने का कुछ प्लान नहीं है. कल मैंने सुना है कि जी ये ट्रेनिंग करेंगे बिफोर द ऑल इम्पोर्टेंट साउथ अफ्रीका गेम. लेकिन आपको ये भी बात जो है ना वो याद रखनी है दैट पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो ये गेम होना है, विच इज गोइंग टू टेक प्लेस अ डे आफ्टर टुमारो, उससे पहले कल जो है वो एक गेम हो चुका होगा बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान. और इस मैच का नतीजा काफी हद तक जो है वो पाकिस्तान के फेट को सील कर चुका होगा. ये एक जो है ना जरा इशू है, और बिकॉज अब बांग्लादेश और इनका जो मैच है वो जाहिर है इंडिया डेफिनेटली ये मैच जीत जाएगा. अच्छा, एक जो और मसला हुआ है वो ये हुआ है कि आज तो कुछ बारिश का चांस है एडिलेड में, कल तो बिल्कुल भी बारिश का चांस नहीं है. मौसम बहुत ठंडा रहेगा, जाहिर है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन बारिश का जो है आखिरी सांसें ले रही है मुझे लग रहा है गर्मी वहां पे. हाँ, बिकॉज 24 हो जाएगा सैटरडे, वीकेंड से तो गर्मी. पाकिस्तान को पता ना आखिरी क्योंकि बांग्लादेश अपना एडिलेड में ही खेलना है. अब ये लग रहा है कि कल जब इंडिया बांग्लादेश को हरा देगा तो फिर तो ज़ाहिर कागजी कार्रवाई रह जाएगी पाकिस्तान के बाकी सारे मैचेस, बिकॉज फिर जिम्बाब्वे का इंडिया को हराना तो एक बड़ी इम्पॉसिबल सी बात है. सो आई थिंक दैट वुड बी गेम ओवर फॉर पाकिस्तान. सो सैड वेरी सैड. आई मीन एक रन से सोचें यार, एक रन जो है वो आपको सेमीफाइनलिस्ट से पता नहीं क्या बना देता है. लेकिन वी शुड हैव वन दैट गेम मैन, सीरियसली दैट्स गोना हर्ट. जरा तकलीफ इस बात की होगी. चलें जी, और क्या सीन हो गया, और ये सीन हो गया है दैट काफी सारी खबरें आ रही हैं, मार्केट में गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान इंडिया टेस्ट मैच के हवाले से. लेकिन मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा कुछ होता हुआ जो है वो नजर नहीं आ रहा है. कल एक और खबर बहुत एक्टिव हो गई थी,
अच्छा, ये जो काफी सारी खबरें चल रही थी, इंडिया पाकिस्तान टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को नहीं खेलना टेस्ट मैच, हमसे चिल करें, पता नहीं कहां से खबर उड़ा दी. अच्छा जी, विराट कोहली ने कल वीडियो शेयर किया, पर्थ में उनके होटल में कोई बंदा कमरे में घुस गया, टिकटॉक पे उसने वीडियो लगा दी, विराट कोहली के कमरे की वीडियो बन रही है और ये विराट कोहली का सामान है, ये उठाना. यार खुदाई कसम यार, हमें कोई प्राइवेसी होती है. कोहली बहुत गुस्से में था, आपने उनका इंस्टाग्राम का जो है ना पोस्ट देख लिया होगा, एंड ही कॉल्ड इट अपॉलिंग और वाज वेरी एंग्री, एंड ही शुड बी यार, आई मीन योर रूम इज अ वेरी प्राइवेट स्पेस, राइट. ओके, इसके अलावा चलें जी, ये हो गया क्रिकेट का जिक्र. जाते आते क्या सीन है, ओ भाई ये तो वर्ल्ड कप फ्रांस के लिए बड़ी खबर. फ्रांस के मिडफील्डर पॉल पोग्बा जो हैं, he will miss out on the FIFA World Cup. इनका नी का ऑपरेशन हुआ है and he will not be able to recover on time. This is I really don't know. अब पॉल पोग्बा अभी भी अपने वो जो क्लास एक उसकी जो था एक लेवल पे खेल रहा था एक जमाने में, अभी भी उस लेवल पे है या नहीं, लेकिन फिर भी this is big blow for the French hopes. Of course, the reigning champion, the defending champions, जो कि अपनी जो है वो दिफा करेंगे. और इसके अलावा कोई और खबर, लिवरपूल बॉस, अच्छा मैं क्लॉप की खबर आई थी, मैं समझा क्लॉप को फारिग कर दिया, लेकिन नहीं, वो कह रहा है कि जी ही विल राइड आउट दिस फेज, बिकॉज आपको पता है कि लिवरपूल की टीम जो है वो इस वक्त काफी खराब उनका स्टार्ट हुआ है. दे हैव प्लेड 12 गेम्स इन दिस प्रीमियर लीग सीजन, दे हैव गॉट ओनली 16 पॉइंट, और अंडर योर्गन क्लॉप दिस इज द वर्स्ट स्टार्ट दे हैव हैड. ठीक है, चलें चलिए चलते हैं, अभी आपको ब्रेक की गाने मिलेंगे, इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. सुबह के 8:24 हो चुके हैं. जल्दी से आप लोग के मैसेजेस, ये दिस इज दैट पॉइंट इन टाइम जब आपके मैसेजेस को मैं कैचअप करता हूँ जल्दी से. आज भी वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, और क्या सीन है जनाबे वाला भाई, बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद हमारे दोस्त रियाजुर रहमान साहब को भी. रियाज साहब भी आज बर्थडे, सुबह हमने अतीक साहब को बर्थडे विश की थी, अभी हम रियाज साहब को भी बर्थडे विश करते हैं. माशाल्लाह, सालगिरह मुबारक हो सर, एंड विशिंग यू अ वंडरफुल डे अहेड. सिटीजन ऑफ बनाना रिपब्लिक कहते हैं, व्हाई इसहाक डार वाज लुकिंग सो डिजेक्टेड एंड डिप्रेस्ड ड्यूरिंग द अनाउंसमेंट ऑफ पेट्रोल प्राइसेस. देखिए यार, अगर आपको याद हो, मिफ्ता भाई के आखिर के चंद दिनों में मैं आपको ये कहने लगा था कि मिफ्ता भाई की इस वक्त जहनी कैफियत वो इंतहाई शदीद डिप्रेशन का और इस वक्त बहुत ज्यादा एंजाइटी का शिकार हैं. And that is something which has started reflecting in his talk, in his facial expressions और इनकी तमाम चीज़ों के हवाले से. और मुझे ऐसा लगता है कि तमाम तर अपने दावों के बावजूद और तमाम तर चीज़ों के बावजूद हमारे जो ये जनाब इसहाक डार साहब हैं, इनका जो है ना, इनको काफ़ी जल्दी इन चीज़ों का एहसास हो गया है कि मामलात इस वक्त इनके काबू में नहीं हैं. एटलीस्ट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म, आई रियली डाउट दैट इसहाक डार हैज़ गॉट दैट कैपेबिलिटी इन हालात को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज उनका एक लगा बंदा फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू वो हुकूमत, वो इकोनॉमी को चलाने की कोशिश करते हैं, और इस वक्त हालात मुवाफिक नहीं है उस फॉर्मूले को जिसको हम डारोनॉमिक्स कहते हैं उसको अप्लाई करने के लिए. अभी तो जाहिर है जब वो एक एलिमेंट है तो जाहिर है इसहाक डार साहब के चेहरे पे वो परेशानी आया हो गई है. मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको ये बताया था कि मल्टीलेटरल इदारों से बात करें तो वो कहते हैं कि चीन से जाके बात करो, सऊदी अरब से बात करें तो सऊदी अरब को शायद पाकिस्तान में अब वो कोई अट्रैक्शन लगती नहीं है कि वो पाकिस्तान, उनका जाहिर है वो जो शहजादा वहाँ का सोच रहा है, आई डोंट नो व्हाट शहजादा इज थिंकिंग, हमें कुछ भी नहीं पता. शहजादा को आपको पता है कि इस वक्त अमेरिका के साथ काफी प्रॉब्लम हो रही है. हमारी जरा हुकूमत का झुकाव अमेरिका की तरफ ज्यादा हो रहा है. सुनने में आ रहा है पसे पर्दा एक साहब बड़ी कोशिश भी कर रहे हैं एक बैलेंस क्रिएट करने की बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान. मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ. उनकी औकात ऐसी नहीं है कि वो जाके उन दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ना वो जंग खत्म करवाएं. जैसे हिना परवेज भट्ट ने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन ला सकते हैं. बट खैर एनीवे, चलें जी आगे बढ़ते हैं. तो अभी ये चाइना गए हैं और चाइना में जाहिर है दे एक्सपेक्टिंग कि वहां पे इनको कुछ सपोर्ट अपोर्ट मिल जाए. अब देखते हैं चाइना से कुछ, अल्लाह करे पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भला हो, अगर कुछ वहां से हमें जो है ना कुछ हेल्प वगैरह या कुछ सपोर्ट मिल जाती है तो ये सिचुएशन जाहिर है फिर चेहरे पे जरा आया हो जाती है और छुपाना इसको जरा मुश्किल होता है. ओके जी, अभी क्या है जी, फराज कहते हैं लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए पुलिस वाज रिक्वायर्ड इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज एंड नाउ द पुलिस फोर्स इज सेंट टू इस्लामाबाद. व्हाट अ जोक ऑफ ईसीपी. या ये बिल्कुल बताई गई थी बाद में. कल नवीद कमर को भी ये सुन रहा था कि इमरान खान, वो कह रहे थे इमरान खान को शर्म आनी चाहिए, पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है और इमरान खान जो है वो इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं. यार हु इज इवन टॉकिंग अबाउट फ्लड्स नाउ यार.
आई मीन इवन इफ द सिंध गवर्नमेंट, जो लोग फ्लड रिलीफ में काम कर रहे हैं, जरा उनसे जाके चेक तो करें कि सिंध गवर्नमेंट का अपना रिस्पॉन्स पर कैसा चल रहा है. ये मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. ये मैंने सोशल मीडिया पे कुछ क्लिप्स देखे हैं कि सिंध पुलिस वाकई जो है वो इस्लामाबाद भेज दी गई है. तो इस्लामाबाद वालों, चलो यार रहने दो. हुसैन जैदी कहते हैं, इट वाज नाइस मीटिंग यू ऑन सैटरडे नाइट, योर डॉटर सारा इज अडोरेबल, लव द वे शी टॉक्स. हाँ, वो मैं सारा से कल पूछ भी रहा था. मैंने कहा सारा तुम पूरी मुझे स्टोरी नरेट करके दी. तो मैंने कहा सारा वहाँ पे बाबा के फ्रेंड्स क्या कह रहे थे. बाबा के फ्रेंड कह रहे थे तुम बहुत प्याली बेबी हो. वो उसने पूरी स्टोरी सुनाई है अपने घर वालों को कल. ओके जी, शाहरुख आपकी अटेंडेंस हमने लगा दी है. अच्छा जी, इसके अलावा अरशद गुमरो कहते हैं वसीम भाई मेक्स, अच्छा ये वसीम भाई किस लाइन में आ गए हैं. वसीम अकरम मेक्स स्टैगरिंग रेवलेशन अबाउट द कोकेन एडिक्शन. इन्होंने आज ये अपनी कोकेन एडिक्शन के हवाले से बात की है. एंड आपको पता है वसीम अकरम की किताब भी आने वाली है. और वो किताब में आने से पहले, जरा किताब रिलीज होने से पहले थोड़ी सी यार आपको पता है ना कि वो जरा कॉन्ट्रोवर्शियल बातें करनी पड़ती हैं. अभी मजीद और कॉन्ट्रोवर्शियल बातें ज़ाहिर है उनकी आएंगी. लेकिन ये प्रोग्राम जो है, जो कि ए स्पोर्ट्स पे जो आ रहा है, लास्ट ईयर तो पाकिस्तानियों का बड़ा स्वीट हार्ट प्रोग्राम बन गया था बिकॉज आवर टीम वाज डूइंग वेल, बट नाउ द टीम इज नॉट डूइंग वेल. तो आप देख रहे हैं कि उसमें अजीब किस्म की बहसें हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है. आई थिंक ओनली मिसबाउल हक एनालिसिस या ये, बाकी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी 3 लोग तो फ्यूम कर रहे हैं. तो क्या कह सकते हैं इस बारे में. अच्छा जी, मोहम्मद सिद्दीक कहते हैं वन रन इज बीइंग रिपीटेडली टॉक्ड अबाउट, पीसीबी एग्जिस्ट फ्रॉम वर्ल्ड कप, बट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाज आल्सो लॉस्ट बाय पाकिस्तान आफ्टर probably having more control. Yes, indeed, no doubt about that. बहुत close matches unfortunately हम हारे. And इसके अलावा अनीक अहमद साहब कहते हैं US Supreme Court has heard 2 cases that could dramatically alter the extent to which universities can consider an applicant's race during admission process. अमेरिका में इस वक्त जो अहम तरीन, आपको पता है जो अमेरिका में नया एक जो सेशन शुरू हुआ है कोर्ट का पिछले महीने से, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस जो वो सुन रहे हैं वो यूनिवर्सिटी में एडमिशंस में रेस कितना बड़ा, यानी आपकी जो नस्ल है वो कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस जो कि ज़ाहिर है वहाँ पे चल रहा है अभी, और देखते हैं कि उसमें क्या रहता है. आपको तो पिछले सेशन में तो रो वी वेड आया था जो कि अबॉर्शन के हवाले से जो मामलात थे. लेकिन खैर, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू अगेन दैट अमेरिका में जो मिड टर्म इलेक्शंस है वो अब से 1 हफ्ते बाद होने वाले हैं, यानी 8 नवंबर, अगले ट्यूसडे को जो है वो मिड टर्म इलेक्शंस होंगे. और ख्याल यही है और उम्मीद यही है कि जो बाइडन और जो डेमोक्रेटिक इंतजामिया है वो इन मिड टर्म इलेक्शन के बाद एक काफी कमजोर, मजीद कमजोर इंतजामिया बनकर जो है वो सामने आने वाली है. वील कीप आवर आईज ऑन दैट. देयर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग बैटल्स दैट आर बीइंग फॉट. आई रियली विश कि मैं उस पर बात कर सकता, स्पेशली दिस गाय नेम डॉक्टर ऑज, वेरी फेमस सेलिब्रिटी. वहाँ की जो है ये पेंसिल्वेनिया स्टेट में इनका मुकाबला होने वाला है. और वेल चलें, इस पे फेटरमैन नामी एक साहब के साथ जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, वेरी इंटरेस्टिंग ये सेनेट की रेस जो है ये होने वाली है. अच्छा जी, इसके अलावा आयशा हाजरा हैदर एंड हाशिम सेइंग सलाम. They listen to your show now for 15 to 20 minutes as their new school winter timings are 7:45. All right. Okay, इसके अलावा पाकिस्तान नेशनल टीम under the leadership of Umar Butta is going to play against South Africa during the Sultan Azlan Shah Cup in Ipoh. That's a very good thing. आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे पाकिस्तान का मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ. अरे वाह, साउथ अफ्रीका के साथ बैक टू बैक. क्रिकेट में भी, हॉकी में, दोनों में मुकाबला हो रहा है. बहुत अच्छी बात है जी. और इसके अलावा जो है इसके अलावा नवीद अहमद भोपाली साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कराची ग्रुप मेंबरान को सुबह बखैर. कल ग्रुप में सुबह से शाम तक खूब रौनक लगी रही. नहीं, वो इसलिए आपको लगी रही बिकॉज आपने इस ग्रुप को कल ज्वाइन किया है, वरना इस ग्रुप में हर वक्त धमा चौकड़ी मची रहती है. ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील. ये वाला ब्रेक लंबा था यार, ये आज का थोड़ा तवील तरीन ब्रेक था. और वैसे आज ब्रेक थोड़े से कम है, आपको अंदाजा हो रहा होगा. उसके मेरा मतलब ड्यूरेशन उसकी जो है ना वो कम हो गई. गाने भी मैंने काफी चलाए प्रोग्राम में, पहले घंटे में कम से कम. एंड नाउ हियर आई एम. 8:41 हो चुके हैं और सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. सुबह हमने बात कर ली थी वैसे ब्राजीलियन इलेक्शन के हवाले से. जायर बोल्सोनारो इज येट टू एक्सेप्ट हिज डिफीट. अभी तक उन्होंने जो है वो अपनी डिफीट नहीं मानी है. देखते हैं उनके जहन में अब क्या प्लान है. लेकिन जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि जनाब वाला यूक्रेन. यार आपने देखा कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा
टारगेटेड अटैक करना शुरू कर दिया, टारगेट अटैक करना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा है क्योंकि आपको पता है कि यूक्रेन में अब यूक्रेन क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब विंटर्स आने वाली हैं, और आपको ये पता है यूक्रेन वगैरह की विंटर्स बहुत बहुत सख्त किस्म की विंटर्स होती हैं वहां पे. इट्स अ वेरी वेरी कोल्ड कंट्री. आई मीन इन विंटर्स आई मीन स्नो एंड एवरीथिंग. सो व्हाट दे आर डूइंग नाउ इज दैट दे आर टारगेटिंग देयर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर. उन्होंने कहा यार इनको सर्दी में परेशान करो. अब मैं ये कहना नहीं चाह रहा कि व्लादिमीर पुतिन सोच भी यही रहा होगा. व्लादिमीर पुतिन को नेक आदमी नहीं है बिल्कुल भी. कोई जैसे कहना चाहिए कि तकवे के आला दर्जे पे फाइल नहीं भाई. मैंने आपको याद है एक बार व्लादिमीर पुतिन की स्टोरी सुनाई थी. मैंने आपको बताया था किस तरह उसने चेचनिया में पूरा एक सीन क्रिएट करवाया था अपने आप को स्ट्रांग बनवाने के लिए, और पूरी वहां पे जंग उसने जो है वो लड़ी थी. एक धमाका करवाया था उसने मॉस्को में, और फिर उसके बाद जो है वो सिलसिला हुआ था. अब जो है वो सीन ये हुआ है कि इसने व्लादिमीर पुतिन ने अब ऑर्डर ये किया है कि इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है ना वो निशाना बनाया जाए. और हुआ ये है दैट कल वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है जो कि प्रेसिडेंट है यूक्रेन का. ही इज नॉट व्लादिमीर, इट्स वोलोदिमीर एक्चुअली. सो ही हैज सेड दैट 80% ऑफ कीव जो इनका कैपिटल है इज विदाउट एनर्जी नाउ, विदाउट पावर. वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई है और ना वहां पे रनिंग वाटर है इस वक्त. इस वक्त सिचुएशन काफी बैड हो गई. और आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की जाती है जनरली हीटिंग वगैरह करने के लिए एंड ऑल. सो दिस इज वाटर शॉर्टेज है, तो लोग बड़ी लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं. तो इनको वो उस अजियत में मुब्तला कर रहा है व्लादिमीर पुतिन यूक्रेनियंस को. अब इसको किस तरह जो वेस्टर्न बैकर्स हैं वो किस तरह इसको फेस करेंगे, वी डोंट नो अबाउट दैट. मैंने आपको ये बताई थी कि आप जानते हैं वेस्टर्न जो सपोर्ट इनको आ रही है, अभी भी वेस्टर्न सपोर्ट काफी ज्यादा आ रही है. ऋषि सुनैक ने आपको पता है कि वन ऑफ द फर्स्ट कॉल्स दैट ही मेड इंटरनेशनली वाज टू दिस गाय. बाय द वे खबरें आ रही हैं सुनैक साहब ऑलरेडी प्रॉब्लम में, उस पर मैं कई बाद में बात करता हूँ. जरा सिचुएशन जरा खुल के सामने आने दें. लेकिन मैं जो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ी देर पिछले लिंक में ही मैंने बात की थी, अमेरिका में जो मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं अगले हफ्ते, अगले ट्यूसडे को होने वाले हैं, उसका रिजल्ट काफी हद तक डिटरमिन करेगा व्हाट वुड अमेरिकन पॉलिसी बी अबाउट यूक्रेन. बिकॉज जो आम अमरीकी वोटर है ना वो थोड़ा सा गुस्से में आ रहा है इस बात के ऊपर कि यार हम अरबों डॉलर जो है वो यूक्रेन को दिए जा रहे हैं और हमारी अपनी हालत जो है ना वो इस वक्त काफी ज्यादा पतली हुई हुई है. तो देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला और क्या सीन है. तो ये कल मैं इसलिए बता रहा हूँ, कल जो है ना कीव में काफी नया अटैक हुए हैं, एक नए टारगेटेड अटैक किए हैं. उनके वही ड्रोन्स आ रहे हैं एंड दे आर कमिंग एंड दे आर फ्यू. उनके जो बिजली के प्लांट्स हैं, उनकी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उनके जो ग्रिड स्टेशंस हैं, उनको जो है वो तबाह करते जा रहे हैं. सो आई थिंक द स्ट्रेटजी इज pretty targeted now and we are on for a long war, seriously. चलें जी ब्रेक की जाने भी बढ़ना है, लेकिन उससे पहले क्या सीन है जी. इलॉन मस्क ने जो है वो ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है वो डिसॉल्व कर दिया एंड ही हैज अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज द ओनली डायरेक्टर इन द कंपनी राइट नाउ. आप जानते हैं जी मुकम्मल तौर से जो है इलॉन मस्क ट्विटर का कंट्रोल अपने हाथ में हासिल कर चुके हैं और जाहिर है वो जो दिल चाह रहा है कंपनी में कर रहे हैं. काफी सारी हाई प्रोफाइल बातें जो हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं एंड या आई थिंक अब यही सवाल आ रहा है कि क्या ये कुछ बचना भी है या नहीं बचना है. अच्छा, इसके अलावा हाँ, अल वलीद अल तलाल ने जो है वो कल ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने क्या बोला है. उन्होंने कहा है डियर फ्रेंड चीफ ट्वीट इलॉन मस्क टुगेदर ऑल द वे. ओहो, अल वलीद अल तलाल, दैट मींस अच्छा they have decided to roll over of their ownership of the existing Twitter shares to the new Twitter. Okay, अल वलीद अल तलाल 1.89 बिलियन बना लिए भाई इसने. क्या बात है, जबरदस्त गेम है. ठीक है, चलें जी, अभी आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो एंड दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट लिंक ऑफ द सनराइज शो. अच्छा जी, वो मेंटल हेल्थ मंडे तो हम कल नहीं कर पाए थे बिकॉज उसकी वजह ये है कि मैं कल जल्दी चला गया था, जरा इसकी पता आपको. लेकिन हम जरा मैं कंटिन्यू करना चाह रहा था. हमने लास्ट वीक जो बात की थी वो अब चलो अभी हम बात करते हैं ना. मेंटल हेल्थ मंडे नहीं, ट्यूसडे मना लेते हैं. आज ट्यूसडे ही है ना. हाँ जी बिल्कुल. सो अब सीन ये है कि यार हम स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से बात कर रहे थे. दैट वाज आवर टॉपिक
लास्ट वीक एंड आई थिंक उस पर काफी लोगों का फीडबैक भी आया और काफी कुछ सवालात वगैरह भी थे और ये सारी चीजें थी. आई जस्ट थॉट उसमें कुछ चीजें थी जो कि रह गई थी. आई थॉट कि हम एक नए टॉपिक को लेने के बजाय क्यों ना इसी को हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कुछ अगर हमें नया सीखने का इसमें जो है ना वो मौका मिलता है स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से. नाउ द स्किज़ोफ्रेनिया थिंग इज मैं लेट मी जस्ट थोड़ा सा मैं रिमाइंड आपको रिपीट करता हूँ थोड़ा सा. हमने उस हवाले से जो है ना वो बात क्या की थी कि ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है ये यार एक देखें इट्स अ डेंजरस डिसऑर्डर. लेट्स बी फ्रैंक अबाउट इट. इसमें कोई शक नहीं है. तमाम साइकोलॉजिकल जो होते हैं ना वो मर्ज काफ़ी खतरनाक होते हैं. बस स्किज़ोफ्रेनिया का जो बहुत बड़ा फर्क होता है वो ये होता है कि यार इट रियली अफेक्ट्स द पीपल हु आर अराउंड यू. आपके आसपास जो लोग होते हैं ना उनकी जिंदगियों को ये बहुत ज्यादा मुतासिर करता है. अच्छा इसमें 3 तरीके से ये चीज जो है ना वो अपीयर हो रही होती है. वन इज हेलुसिनेशन. इफ यू रिकॉल हेलुसिनेशन, जी मुझे लोग नजर आते हैं, मुझे आसेब नजर आते हैं, मुझे बाबा जी नजर आते हैं, पता नहीं क्या होता है, ये सारी चीजें होती हैं. रिमेंबर हेलुसिनेशंस, यू स्टार्ट इमेजिनिंग कैरेक्टर्स. आप बहुत सारे लोगों को अज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि वो कमरे में मौजूद हैं और हमारे यहाँ आपको पता है कि फिर इन चीज़ों को हमारी सकाफत में इनको डिफरेंट तरीके से देखा जाता है. दूसरी चीज़ है डिल्यूजन्स. सो डिल्यूजन्स इस तरह के होते हैं कि यू स्टार्ट बिलीविंग इन समथिंग जो कि विच इज़ कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट्स. ओके, कि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी हिस्टोरिकल इवेंट का हिस्सा हैं और आपको इस तरह के डिल्यूजन्स होने लगते हैं कि यार आप शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन आप अपने आप को बड़ा क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट जो है वो समझना शुरू कर देते हैं कि यार आई हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान फॉर दैट मैटर, या पता नहीं इस हुकूमत को उल्टाने में मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था. सॉर्ट ऑफ दीज डिल्यूजन्स बंदे में आना शुरू होते हैं जबकि यार तुम तो कुछ भी नहीं, तुम तो अपने घर में बैठे हुए हो सारे टाइम के ऊपर. लेकिन खैर, एंड द थर्ड थिंग इज पैरानोया. नाउ अंग्रेजी में ये तमाम अल्फाज जो हैं आप जानते हैं कि इनको बड़ा कॉमनली इस्तेमाल भी किया जाता है. लाइक हमारी आम कम्युनिकेशन में हेलुसिनेशन, स्टॉप हेलुसिनेटिंग अबाउट समथिंग, एंड ये चीजें होती हैं. देन स्टॉप लिविंग इन डिल्यूजन्स. यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, नहीं पाकिस्तान अभी फाइनल में पहुंच जाएगा, यार यू आर लिविंग इन व्हाट सॉर्ट ऑफ डिल्यूजन्स. हम ये इस्तेमाल करते हैं ये अल्फाज. सिमिलरली पैरानोया जो है वो एक तरह का फियर, एक तरह का डर होता है. कहते हैं यार ही इज बीइंग पैरानॉइड अबाउट दिस थिंग, यानी कुछ ज्यादा ही इसके हवाले से ना ये बंदा डरा हुआ है या सहमा हुआ है. सो पैरानोया एक्चुअली एक वो कंडीशन होती है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप ये अज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि कुछ लोग आपके खिलाफ हो चुके हैं अप टू द एक्सटेंड कि वो आपको कत्ल करना चाहते हों. और मैंने अपनी फैमिली का भी आपको एक वाकया बताया था कि वहाँ पे एक हमारी ज़ईफ रिश्तेदार हैं, वो ये समझने लगी थी कि उनके करीबी घर वाले जो हैं वो उनको जहर दे के मारना चाहते हैं और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ कर लिया था उन लोगों के साथ. बिल्कुल वो इस तरह के शदीद पैरानोया में वो आ गई थी. वो जो फियर ऑफ डेथ है और ये ऑफ कोर्स एक तखयलाती चीज़ होती है, असल में एग्जिस्ट करता नहीं है. सो ये होता है जी ये और इसका जो है ना वो बड़ा खतरनाक ज़ाहिर पैरानोया का हो सकता है कि कहीं वो बंदा अपने एक सेल्फ अज्यूम सेल्फ डिफेंस के लिए जो है वो किसी दूसरे शख्स को नुकसान ना पहुंचा दे, उसकी जान ले ले कि ये तो मुझे कत्ल करना चाहता, मैंने इसको मार दिया इसलिए. तो ये तरह की जो है ना ये चीज़ें होती हैं. अब इसके कुछ सर्टन जो हम अब अगर डिस्कशन को थोड़ा सा मुख्तसरन आगे लेकर जाएं, सो देयर आर सर्टन सिम्टम्स जो हैं. इसके 2 तरह के सिम्टम्स जो हैं मेरे पास यहाँ पे लिखे हुए. वन इज द नेगेटिव सिम्टम्स, जिसमें क्या होता है कि विच दीज आर द सिम्टम्स व्हिच गो मिसिंग फ्रॉम द पर्सनस पर्सनालिटी. यानी एक बंदे में एक चीज हुआ करती थी बट वो चीज अब होना जो है वो कम हो गई है. ठीक है, जो नेगेटिव सिम्टम्स हो गए, जिसमें रिडक्शन इन स्पीकिंग, बोलता था बंदा अब चुप रहने लगा है. ऑड इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू सिचुएशन, अ लैक ऑफ इमोशन और एक्सप्रेशंस, कोई भी सिचुएशन और उस बंदे की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा, बिल्कुल इमोशनलेस जो है वो आदमी हो गया है. लॉस ऑफ इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट इन लाइफ, कुछ भी हो रहा हो, एक बंदा था जिसको लेट्स से क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट था, नाउ थिंग्स आर हैपनिंग एंड ही इज जस्ट इनडिफरेंट. खैर वो 99 वर्ल्ड कप के बाद काफी सारे लोग हो गए थे, लेकिन फिर भी. सोशल आइसोलेशन, ट्रबल एक्सपीरियंसिंग प्लेजर, difficulty in beginning and following through with the plans, okay, and difficulty in completing normal everyday activities. आम चीजें जो इंसान दिन में कर लिया करता था वो नहीं कर पाता. Now there are certain cognitive thinkings. Cognitive का वर्ड जब भी इस्तेमाल होता है साइकोलॉजी में, ये वर्ड cognition बहुत यूज होता है और they generally refer to the higher mental processes. आपके दिमाग में जो बहुत ही आला सतह पे जो चीजें काम कर रही होती हैं, इनको कॉग्निशन जो है वो कहा जाता है. सो कॉग्निटिव अगर सिम्टम्स की हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें, सो
उसमें डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग ऑफ स्पीच है, सच एज व्हेन अ पर्सन चेंजेस टॉपिक रैपिडली व्हेन स्पीकिंग. एक टॉपिक दूसरे टॉपिक. आई नो ये हमारे पिछली कुछ सिम्टम्स से मिलती जुलती बातें हैं जो हम कुछ और डिसऑर्डर्स के हवाले से बात कर चुके हैं. फॉरगेटफुलनेस, चीजों को भूल जाना. डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग सच एज ट्रबल फोकसिंग एंड पेइंग अटेंशन. Poor executive functioning and understanding information and using it to make decision, and problem learning information and using it. So काफी ओपन एंडेड और ये ज़ाहिर है काफी ब्रॉड किस्म की चीजें हैं, लेकिन जो हम पहले 3 सिचुएशन डिस्कस कर चुके हैं. द हेलुसिनेशंस, कोई आसेब नहीं है घर में, ठीक है जी, सिर्फ उसको नजर आ रहे हैं, सिर्फ उसको आवाजें आ रही हैं, सिर्फ उसको महसूस हो रहा है. अजीब व गरीब अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देना, अपने आप को इम्पोर्टेंट दुनिया के प्लान्स का हिस्सा समझना शुरू कर देना, और इसके अलावा दूसरे लोगों से खौफ खाना शुरू कर देना. पीपल आर आउट देयर टू किल मी, दिस मैन वांट्स टू किल मी एंड स्टफ. आई थिंक दीज आर वेरी डेंजरस सिचुएशन. जो शिज़ोफ्रेनिया का जो हेलुसिनेशन वाला पार्ट है, as I told you, this can be very very painful for the people जो उसके पेशेंट्स होते हैं. The good thing is and the good news is that it is treatable. ये ट्रीट किया जा सकता है. जो मेडिसिन इसकी होती हैं जिससे इसके सिम्टम्स को इन चीज़ों को कम किया जा सकता है कि इंसान ज़ाहिर ख़त्म करना तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंसान जो है वो इनको कम फील करना शुरू कर देता है कि एटलीस्ट थोड़ी सी नॉर्मलसी की तरफ जिंदगी जो है वो जा सकती है. आई एम प्रीटी श्योर आपके अपने खानदान में आसपास कहीं ना कहीं दोस्त, अहबाब, कॉलीग, कहीं ना कोई ऐसी फैमिली जरूर होगी, कोई ऐसा फर्द जरूर होगा जो आपके साथ ये स्टोरी अपनी जो है वो शेयर कर सकता हो स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से. और जस्ट सिट विद हिम एंड जस्ट सी द मेंटल वो जो एक मुश्किल हालात से वो लोग जो है ना वो लोग गुजरे होंगे. और जी बिल्कुल ख्याल रखिए अपने आसपास के लोगों का. As I said earlier, the medicines are available. इन सिम्टम्स पे नजर रखिए, और इससे पहले कि ये चीजें बढ़ जाएं और आगे चली जाएं, इनको कोशिश करें कि पहले अर्ली इंटरवेंशन जो है वो कर ली जाए. ठीक हो गया जी. अभी आपको हम लिए चलते हैं, बस अब वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. रिमेंबर आज 2 मैचेस होने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप में. आपसे थोड़ी देर बाद अफगानिस्तान श्रीलंका के मैच का आगाज होने वाला है. अफगानिस्तान हैव वन द टॉस एंड दे हैव डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट. लेकिन आज दोपहर 1 बजे बहुत जबरदस्त दिलचस्प इंटरेस्टिंग मैच होगा. इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा, और या आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर इंग्लैंड इस टूर्नामेंट में सर्वाइवल के लिए. कल होती है मुलाकात. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.